हमने देखा है कि जो बच्चे एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो ओवरऑल सक्सेसफुल होते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ग्रेड्स के वाले से देखा जाए तो मे बी उनके ग्रेड्स उस तरह से हमें नजर ना आए, लेकिन क्रिएटिविटी में और ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी जबरदस्त होती है। और इसी वजह से इंटरनेशनली देखा जाए तो बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में खासतौर पर स्पोर्ट्स को बहुत एक जबरदस्त जो है वो वेटेज दी जाती है। एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है। अगर आप इसको यूरोपियन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन में देखें तो वहां पे स्कूल्स के साथ साथ जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज होती हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा फोकस होता है कि बच्चों को एक प्रॉपरली एनवायरनमेंट दिया जाता है जहां पे वो अपनी जो स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो अपने आप को जो है वो एक इस किसी भी स्पोर्ट में जिसमें वो एक्सेल करना चाहें उसके साथ उनकी कनेक्टिविटी भी बनती है, उनकी एक्सपर्टीज भी आती है। और फिर हमने देखा है कि ओलंपिक्स के अंदर बहुत ज्यादा लोग जो है वो यूरोप से और अमेरिका से और इस तरह के एरिया से वो या चाइना में देखें बहुत ज्यादा जो है वो इसके ऊपर फोकस होता है। तो यहां से बहुत ज्यादा लोग जो है वो आते हैं, तो यहां से बहुत कम लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमने देखा है कि इंडिया और बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग जो है वो ओलंपिक्स में जा रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है। आटे में नमक के बराबर भी रिप्रेजेंटेशन वो नहीं बनती और उसकी वजह जो है वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना है, वो फोकस का ना होना है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर स्कूल जो है वो बनाए जाते हैं जहां पे स्पोर्ट्स का तस्वर ही पैदा नहीं होता। आपको एक बंद ब्लॉक्स के अंदर जो है वो बच्चों को आप भेजते हैं, वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं और बिल्कुल वहां पे किसी किस्म का वो कोई एक्टिविटीज या इस तरह का सिस्टम वो नजर ही नहीं आता। उनके पास लॉन तक मौजूद नहीं होते। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल चेंज हैं जिनका फोकस जो है वो इस तरफ है ही नहीं कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो एक्स्ट्रा करिकुलर जो होती हैं वहां पे वो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर होती हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर खास तौर पे किसी तरह का जो है वो रुझान हमें देखने को नहीं मिलता। खास तौर पे हमारे सराउंडिंग के अंदर स्पोर्ट्स को हमने बड़ा ज्यादा उसको लिमिटेड कर दिया है, लिमिटेड फॉर अपर क्लास ओनली। वो लोग जो पैसे दे के अफोर्ड करके खेल सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं पैसे देके खेलना, वो जाके खेलते हैं। डिफरेंट जगह पे उनके लिए बड़ी लेविश किस्म की जो है वो फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। वो अपने बच्चों को वहां पे भेजते हैं, बच्चे उनके खेलते हैं, वो सारा कुछ। लेकिन जो एक कल्चर था ना जो हमारा ओवरऑल जो पहले जिसमें हम बड़े हुए हैं कि एक एरिया के अंदर एक ग्राउंड जो है वो मखसूस वहां पे मौजूद है और वहां पे बच्चे खेलते हैं, वहां पे रेगुलर अपना एक वो करते हैं। छोटे शहरों में अभी भी ये मौजूद है, लेकिन खासतौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वो कल्चर अभी जो है वो खत्म होता जा रहा है और बहुत सारे एरियाज में खत्म हो चुका है। अगर आप ओवरऑल पूरे के पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद को देखें तो जो एरियाज स्पेसिफाई किए कि इस्लामाबाद में फिर कुछ एरियाज स्पेसिफाइड हैं, लेकिन वहां भी आपको इस तरह से फ्रीली जाके खेलने की इजाजत नहीं होती। बच्चे जाके वहां पे खेल रहे हो तो उनको वहां से भगा दिया जाता है कि यहाँ पे इस तरह से ना खेलो, यहाँ पे घास खराब होती है, यहाँ पे ये पौधे टूट जाते हैं, यहाँ पे ये नुकसान होता है, तो बच्चों को भगा दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो वहां पे रजिस्टर्ड क्लब्स हैं या वहां पे जो पे करके आते हैं उन लोगों को खेलने की इजाजत होती है। और खासतौर पे जो ग्राउंड्स पहले बनाए गए थे कभी कि यहाँ पे बच्चे खेलेंगे, कुछ मसाजिद के साथ जो है वो ग्राउंड्स बनाए जाते थे पहले कि जो एरिया खाली है वहां पे बच्चे अगर अपना टाइम जो स्पेंड करें इवनिंग का वो खेलें वहां पे और एक्टिविटीज करें, उनको अब पार्क्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है और इसके ऊपर किसी का फोकस नहीं है। बच्चे जो है वो घरों में रहने को जो है वो इस टाइम मजबूर है, उनके पास एक्टिविटी नहीं है और मजबूरी इन द सेंस कि बच्चों को पता ही नहीं है कि वो क्या मिस आउट कर रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि उनके लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड यानी आउट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड क्या चीजें मौजूद हैं। हम देखते हैं कि बहुत छोटी उम्र में बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाते हैं और उसकी वजह यह है कि उनके पास टाइम इतना ज्यादा है, वो क्या करें, सोशल मीडिया के ऊपर ना जाएं तो क्या करें, वो स्क्रीनिंग ना करें तो क्या करें। उनके पास घर में कितनी एक्टिविटीज हैं, आप उनको कितना टाइम दे सकते हैं घर में खुद अपने बच्चों को। अगर वो बाहर जाएंगे, वो खेलेंगे, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उनका जो एक माइंडसेट है वो उस तरफ इन्वॉल्व होगा। मुझे याद है कि जब मैं क्रिकेट खेला करता था और हमारे साथ ओवरऑल हमने एक पूरा जो अपने एरिया में जितने भी हम लोग थे, हमारी टीम थी क्रिकेट की, तो हमें अगले दिन की फिक्र होती थी। रात को सोते हुए भी हम सोच रहे होते थे कि कल की क्या प्लानिंग है, किस तरह से टीम बनानी है, क्या कॉम्बिनेशन करना है। तो उसमें ये जो फजूल जो थॉट्स होती हैं ये प्रोड्यूस ही नहीं होती। बहुत सारे ऐसी बीमारियों से, बहुत सारी बुराइयों से जो है वो इंसान बचता चला जाता है और फिर जब आप रेगुलरली इसके ऊपर होते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, आपकी ग्रोथ भी उसमें बहुत बेहतर हो रही होती है
और आपका किसी भी स्पोर्ट्स के साथ अगर एक बड़ा जबरदस्त कनेक्शन जब डेवलप होता है तो इन द लॉन्ग रन स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत जबरदस्त किस्म के कैरियर्स मौजूद होते हैं। लेकिन ये चीजें जो है ये तभी आ सकती हैं जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। आप खुद जो है ये आप पकड़ के बच्चे को हाथ से पकड़ के लेके जा रहे हैं और एक दिन के लिए आप खुला उसको छोड़ दें पार्क के अंदर और वो भाग रहा है इधर से उधर, तो उसका आप इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर रहे हैं। वो तो आपने उसको एक वो जैसे किसी कैदी को आपने कैद से निकाल के थोड़ी देर के लिए रिहाई का वो मौका दिया है, तो उसने एनवायरनमेंट तो देखा है लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने क्या करना है, उसको एक पर्सपेक्टिव नहीं है, उसके लिए वो चीज मौजूद नहीं है जिसको वो जाके देख सके, एक्सप्लोर कर सके, या उसके लिए उसकी मोहब्बत पैदा हो। जैसे फुटबॉल लवर्स जो होते हैं अभी मतलब आप तो शायद पता नहीं उसका क्या सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल फील्ड्स जो बनी हुई हैं वो सारी की सारी पेड हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि ओवरऑल कितना एक वहां पे रुझान बन रहा है, क्योंकि मेरा फुटबॉल से, लेकिन क्रिकेट के हवाले से तो बिल्कुल चीजें जो हैं वो लिमिटेड हैं। अयूब पार्क यहाँ पे रावलपिंडी में है, वहां पे कुछ एरियाज जो डेवलप हुए हुए हैं, वहां पे आपको डेफिनेटली आप पे करेंगे तो खेलेंगे, आप प्रॉपर्ली रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर्ड क्लब्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो अच्छी बात है, वहां पे आप रजिस्टर होते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए है, बट एक रेगुलर भी तो कोई चीज मौजूद होनी चाहिए ना। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो कि रियल एस्टेट से रेलेवेंट प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। इस हवाले से मैंने आज इस वीडियो में खास तौर पे मुनासिब समझा कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो आपको उस प्रोजेक्ट को हम अप्रिशिएट करें जहां पे ये सारी चीजें जो है इनका ख्याल रखा जा रहा है, और वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है जहां पे स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के अंदर बड़ा जबरदस्त एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यहां पे बनने जा रहा है। फिर मुख्तलिफ एरियाज के अंदर डिफरेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाए जाएंगे जो कि वहां के मकामी पॉपुलेशन के लिए इजीली एक्सेसिबल होंगे, और वहां पे आप के बच्चे जो हैं वो रेगुलरली प्रैक्टिस आपके घर के करीब होगा, उनके लिए जाना इश्यू नहीं है, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है कि आपने लेके जाना है तो आपके बच्चे ने जाना है, या आपने उसके लिए कोई ना कोई अरेंज करना है, आपका ड्राइवर जाएगा, एक प्रॉपर आप उसका कोई वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर के करीब होगा तो बच्चे खुद जा सकेंगे, वहां पे खेलेंगे, और जो है वो एक लव ऑफ स्पोर्ट्स जो होती है वो डेवलप होगी। और जब वो डेवलप होगी तो इन द लॉन्ग रन आप देखेंगे कि बच्चों के बिहेवियर में भी हमें चेंज नजर आता है, हमें ओवरऑल उसमें जो एक प्रोडक्टिविटी होती है, उनकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है एजुकेशन के अंदर, उसके अंदर भी फर्क नजर आता है। प्लस इन द लॉन्ग रन जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो उसके अंदर भी उनको बहुत जबरदस्त किस्म की जो एक स्ट्रेंथ मिलती है वो भी मिलती है। तो इस हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, और इस तरह हम ये एनकरेज करते हैं और भी डेवलपर्स को। अभी बैरियर टाउन और डीएचए में आप आए तो यहाँ पे बड़ा जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जहां जाते हैं आपको बड़ा जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है, बिल्डिंग्स नजर आती हैं, रोड नेटवर्क आपको बड़ा जबरदस्त नजर आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैरियर टाउन इस टाइम फेज 8 एक्सटेंशन की फेज में पहुंच चुका हुआ है, और फेज 9 जो है वो लॉन्च करने जा रहा है आगे इन द लॉन्ग रन, जब भी वो लॉन्च करते हैं उसको। लेकिन अभी तक बैरियर टाउन ने कोई यहाँ पे प्रॉपर बच्चों के खेलने की जगह नहीं बनाई। रफी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बना हुआ है और वो भी लिमिटेड लोगों तक की एक्सेस है। अब कोई बंदा फेज 1 से फेज 8 बच्चों को रोजाना लेके तो नहीं जा सकता, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। और इसी तरह से फेज 1 में अब देखें तो जो प्लॉट्स यहाँ पे मौजूद थे अभी वहां पे खेलने की जगह नहीं रहेगी। पार्क्स, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्क्स को प्लेग्राउंड कंसीडर नहीं करता। पार्क्स को तो बनाया इस तरह से जाता है कि वहां पे बच्चे जो है वो थोड़े से डिस्टेंस भाग भी नहीं सकते, वो दरमियान में फाउंटेन लगे होते हैं, बड़ी खूबसूरत अपनी तरफ से उसको ज़ाहिर बनाया तो खूबसूरत ही जाता है, लेकिन वो प्लेग्राउंड्स किसी सूरत भी प्लेग्राउंड्स का मुतबादिल नहीं हो सकते। तो मैं एनकरेज करता हूं कि और भी डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं वो इसके ऊपर खास जो है वो एफर्ट करें, खास मेहनत करें, और इस तरह की चीजें जो हैं वो बच्चों के लिए ये आने वाले टाइम में हमें इस चीज का एहसास होगा कि हम क्या मिस आउट कर रहे हैं और हम क्या जो है वो बच्चों को किस चीज से महरूम कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।